सिंगरौली पुलिस को एक नया रूप आज देखने को मिला है, जब एक पत्नी अपने पति कैमला साहू की दुर्घटना में हुई मौत के बदले उचित मुआवजा पाने मृतक के शव को लेकर अपने परिजनों के साथ कोतवाली त्रिमुला इंडस्ट्रीज पहुंची, जहां पुलिस ने जबरन उनके शव वाहन को गेट के बाहर करा दिया। वहीं पत्नी सहित परिजनों और उनका साथ दे रहे विस्थापित नेताओं से भी जुमाझटकी कर मारपीट की, जिसके बाद विस्थापितों से बचकर किसी तरह पुलिस अमला जान दे रुका। जिले में स्थापित त्रिमुला इंडस्ट्रीज में बीते दिनों 14 जनवरी मकर संक्रांति के त्योहार के दिन कंपनी के मैनेजर कमल पाठक ने कैमला साहू को कंपनी में बुलाया, जहां कंपनी प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा चूक के कारण कैमला साहू बॉयलर में गिर पड़ा, जहां कंपनी ने उसे बनारस के किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और कल शाम उसकी मौत हो गई। जब कैमला साहू का शव उनके परिजनों को मिला तो उसकी पत्नी सहित परिजनों ने शव को कंपनी के गेट के बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। तब कंपनी प्रबंधक ने पुलिस के साथ मिलकर जबरन कुछ परिजनों को ले जाकर समझौता करने का दबाव बनवाया। तब उसकी पत्नी और परिजनों ने विरोध किया। तब पुलिस ने अपना दूसरा रूप दिखाया और मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक, बरगवा निरीक्षक आरपी सिंह ने जबरन शव को कंपनी के गेट के बाहर भेज विस्थापितों सहित विस्थापित नेता भास्कर मिश्रा से मारपीट की। घटना स्थल पर पहुंची तहसीलदार जानवी शुक्ला ने विस्थापितों की बातें स्वीकार करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के इस व्यवहार की पूरे जिले में चर्चा जारी है। कंपनी के अंदर हमारे पति का मौत हो गया है। खिचड़ी के दिन कौन तारीख रहा लो? 14 तारीख की पति हमार गाय भैंस दुहत रहना है। पाठक कमल पाठक बुलाए फोन करके, हम कहली आज खिचड़ी दिन लागे, बिटिया आइल बनाती आइल है, मत जा, रुक जा घरे। कहा नहीं कमल पाठक बुलावत था फोन करके, हमरे तू जाए दे। हम कहीं नहीं करी हाँ फिर अति आसानी गुस्सा ना कर पर, कहा नहीं हो पानी भर देती, तू जाए दे। कमल पाठक कहा था 6 महीना का तनख्वाह ना दे, ना अबे तो हम कहीं जा, चल गए ना वहाँ कंपनी गए ना ड्यूटी में ठार भाई ना बन रहा ऊपर किलन पर है। कहा हम किलन पर रही तब वहाँ से पाठक कहे नहीं इसको ले जाओ, वहाँ बैकरो खोल है, वहाँ किलन में पानी डाले लाना 4 बाल्टी। किलन 4 घंटा जाम रहा, किलन जाम रहा, उनके बुला कर वहाँ चढ़ाए दी। वहाँ चढ़ाए के जब बैकरो फूट गल, पति हमारे जलने लगे, भर भर आग लगे रहे। पाठक भाग गए, पाठक वहाँ से भाग गए। तो बोले पाठक कि उसका जब गांव वाले रहे, हमारे गांव वाले रहे साथ में, तो बोले कि ये तो फलाने भैया है, हमारे पति रो रहे हैं, कूदो के बचा लो, नली में डांग देंगे गोड़ टूट जाएगा, अगर ऐसे रहेंगे तो जिंदगी बच जाएगा अपने बाल बच्चे में। तो हमारे पति नहीं डाका, नली में नहीं डाका, पासपोर्ट है बदलीपुर से की दूर से नहीं डाका। फिर हमारे बच्चे के जान किया क्यों बचाएगा, फिर हम नहीं डाका, वही पटकर जर गया। तब आया पवन पाठक, तो बोले इसको कंपनी में डाल दो, जर जा, इसी में कुछ नहीं है। हमारा पति बोला, हमारा हमारा पति जिंदा रहे, हमारा पति गए, बोले कि रानी आप बच्चा देखिए, हम ठीक हो जाएंगे, हम अच्छा है, पति हमारे कोई नहीं है, जरल भर है। जबरदस्ती पुलिस केवल अपने वर्दी और डंडे के बल पे ले जा रही है। हमने रोकने की कोशिश की उसके परिजनों ने के साथ मिल करके, तो पुलिस ने ये लाठी मारा, ये देखिए इसको चोट लगी हुई है, हमको मारा है, हमको कई घूंसों से मारा, ठीक है। और ये लोग ऐसी पुलिस, वो राजू पाठक मोरवा का व्यक्तिगत प्रशासन में कोई धरना आंदोलन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की जाती। राजू पाठक ने एसडीओपी होकर के, पढ़ा लिखा आदमी होकर के, उसने कहा मुझे पहले तो तुम कह रहा था, और जब हमने कहा कि ये लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है, तो उसने हमें कहा कि तुम जिला बदर हो। मैं उसको चुनौती देता हूं आप लोगों के माध्यम से कि उसकी इतनी बड़ी औकात थी, मैं जिला बदर था तो करवा क्यों नहीं लिया मेरा जिला बदर। नंबर 1 नंबर वो राजू पाठक कैसे बोल रहा है जिसके क्षेत्र में इतने बड़ा कोयला की चोरी पकड़ी गई है, अब उस प्रशासन ने पकड़ा है, और उस प्रशासन ने इस पुलिस को लेना उचित नहीं समझा, सूचित करना उचित नहीं समझा। और ये बात प्रमाणित करती है कि जो मोरवा पुलिस है
वो कोयला चोरी करवा रही है। तो अगर मैं जिला बदर हूँ जनता के लिए, जनता के आज तक मेरे ऊपर एक भी व्यक्तिगत केस नहीं है, और जो भी केस है उसके फरियादी कोई जनता नहीं है, उसका फरियादी या तो प्रशासन के लोग हैं या कंपनी के लोग हैं। और इसलिए है क्योंकि मैं कंपनी से जनता की लड़ाई लड़ता हूं और प्रशासन से जनता की लड़ाई लड़ता हूं उनके अत्याचारों के खिलाफ। तो वो अगर है, और इस तरीके से जिला बदर इनके डीजीपी ने कहा, इस राजू पाठक और इस क्या कहते पुलिस की डीजीपी ने कहा कि मुकदमा लड़ना तो ठीक है, लेकिन जो जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की हमारी पुलिस वो गलत है। अभी मैं भोपाल से मिलकर आ रहा हूं। तो कुल मिलाकर के वो व्यक्ति हम पे टिप्पणी कर रहा है, यहाँ के लोगों पर हम पे टिप्पणी कर रहा है। मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ के लोगों पे टिप्पणी कर रहा है। वो व्यक्ति जिसको उसका प्रशासन उस पर विश्वास नहीं करता और उसको प्रमाणित कर चुका है कि मोरवा पुलिस, मोरवा डीओपी और मोरवा के सारा पूरा स्टाफ, टीआई और सारे लोग कोयला चोर है, ये प्रशासन ने जो है तो प्रमाणित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति सिंगरौली की जनता पर आक्षेप लगा रहा है कि जिला बदर है, फर्जी जिला बदर करके। और आपको बताऊं कि ये गुंडई के दम पे ले गए हैं, और ये राजू पाठक की गुंडई थी, पूरी राजू पाठक गुंडई के दम पर ले गया है। और आपको आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं, अगर इसका विरोध नहीं किया तो अपनी पत्नी को भी यहाँ लाना चाह रहे हैं। राजू पाठक सीएसपी बना के बैठन, आप लोग समझ लो, सिंगरौली की जनता समझ ले, अगर अकेला राजू पाठक इतना बड़ा आतंकी बना हुआ है इस क्षेत्र के लिए कि जो कंपनियों का एक नंबर का दलाल है, जो कंपनियों से पैसा लेकर के लोगों का जो हक नहीं देने देता है, तो अगर उसकी बीवी भी आ गई यहाँ तो क्या हालत होंगे। वो सीएसपी बना के ले आ रहा है, सेटिंग बैठाया है, ऐसी हमको सूचना मिली है। तो आप लोगों को ये तो ठीक है, इनकी तो हम मीट से ईट बजा देंगे, इन कंपनियों के आप लोगों का साथ होगा तो। तक के 15 परिजनों को, निकटतम परिजन थे, क्योंकि पत्नी की हालत बहुत ठीक नहीं थी, इसलिए उनके दामाद थे, भाई थे, बेटा तो खैर नाबालिग था, उनको ले जा कर के बातचीत की गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। उनको ऑन स्पॉट 5 लाख रुपए कैश और जो भी उनका क्लेम होता है लगभग 8 लाख के आसपास होगा, तो उसको निकट भविष्य में क्लेम करने के लिए बोला गया, समझाई दी गई। लोग सहमत भी थे, परिजन जो थे वो क्लेम को लेकर के ले भी लिए और शांतिपूर्वक। परिजन जो निकटतम परिजन थे उसमें पत्नी की हालत क्योंकि बहुत ठीक नहीं थी, ऐसा उनके दामाद का कहना था, भाइयों का भी यही कहना था। और निकटतम परिजन में पत्नी को ज़रूर शामिल करके रखे थे लोग, लेकिन कुछ बाहरी अनावश्यक तत्व थे जिन्होंने अनावश्यक रूप से बात बिगाड़ने की कोशिश की, जबकि परिजन सभी सहमत थे। उनके साथ भी समझौता किया गया था और उस समझौते को राशि लेकर के ही वो वापस आए थे और वो खुद शांत करा के बॉडी को ले जा रहे थे। उनका कोई लेना देना नहीं था, अनावश्यक भीड़ को उग्र करना चाह रहे थे, जबकि जो मृतक था उसके जो वारिस निकटतम परिजन थे, वारिस तो नाबालिग हैं, लेकिन जो निकटतम परिजन थे वो समझौते से सहमत थे, उनके अनुसार ही किया गया था और वो राशि स्वयं प्राप्त करके और स्वयं बॉडी को ले जाने के लिए आए थे। बाहर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा किए थे लोग, जिसे वो खुद हटाना चाह रहे थे और वो बॉडी ले जाना चाह रहे थे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट।